सभी को नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने फैमिली परिवार में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। जितने मेरे यूट्यूब फैमिली हैं आप सभी को पुष्पा सो तिवारी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो पता चलेगा। गूगल हो या यूट्यूब हो या फेसबुक, इंस्टा, कोई पे भी आप लोग सर्च करिएगा। जो मैं एक सच्ची कहानी आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों ये कहानी है अंजू पांडे और संजय पांडे। यानी कि अंजू पांडे कॉलेज से एक लड़के से प्यार कर ली, यानी कि संजय पांडे से। और संजय पांडे कोई और नहीं रहता है क्योंकि अंजू पांडे के रिलेशन का ही एक लड़का रहता है और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उन लोग से प्यार हो गया और दोनों ने माँ बाप के खिलाफ से शादी कर लिया, यानी कि लव मैरिज। तो लव मैरिज शादी करने के बाद दोस्तों संजय पांडे जो रहता है वो अंजू पांडे को 6 महीने तक, यानी 6 महीने तक अपने घर पे बहुत अच्छे से रखता है। और अंजू पांडे की जो माँ है वो माँ पापा भाई बहन सब नाराज़ रहते हैं। उसका कोई हाल खबर नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि मेरी लड़की हम लोग के खिलाफ़ शादी की है तो वो हमारे लिए मर चुकी है। तो कोई मतलब ना फ़ोन वोन कुछ भी किसी से बातें नहीं होती थी। तो अंजू पांडे को 6 महीना तक संजय पांडे ने बहुत अच्छे से रखा और उसके बाद 6 महीने के बाद संजय पांडे ने अंजू पांडे को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा और बोला कि तू जा अपने माँ बाप से बोल कि 4 लाख रुपए हमें दे। और दूसरी बात क्या है कि जो तेरे पास ज़मीन जायदाद है यानी खेत वगैरह है वो मेरे नाम करे। तो ये बोलती थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। और रही बात हमारा और आपका लव मैरिज है, प्यार में शादी हुआ है, तो इसमें दहेज की कोई बात ही नहीं होती। तो अंजू पांडे ने ये बात तो राइट बोला कि जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे धन दौलत मतलब कोई मायने नहीं रखता है दोस्तों। तो अंजू पांडे को बहुत ज़्यादा वो लड़के यानी कि संजय पांडे सताने लगा और अपने घर वाले से यानी कि अपने माँ बाप और बहन से संजय पांडे को शायद 3 बहनें हैं। आप लोग सर्च करिएगा तो डिटेल आप लोग को मिल जाएगा और मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहती हूँ। तो संजय पांडे ने अपने बहनों से अंजू पांडे को बहुत मरवाता था और इतना मार खिलाता था यानी कि बिन कपड़े का दोस्तों, उसको बिन कपड़े का मारता था और अपने बहनों से मार खिलवाता था। उसको उल्टा टांग देते थे दोस्तों, बिन कपड़े का उल्टा टांग के। और जो अपना केबल होता है, ब्लैक कलर का केबल होता है, उसकी बहन लोग ने उसको ऐड कर और अंजू के ऊपर बहुत सारा अटैक करती हैं, अत्याचार करती हैं तीनों बहन मिलकर। अंजू अपना सहते जाती है। क्यों सह रही थी? क्योंकि वो अपने माँ बाप के खिलाफ शादी की थी, इसके लिए वो सह रही थी दोस्तों। फिर उसने क्या किया, जब उसको भूख लगता था दोस्तों तो उसको एक नौकरानी से भी मतलब बेकार ज़िंदगी उसकी कर दिए थे उसके घर वाले। और मतलब उसको खाना नहीं देते थे। वो बोलती थी कि मुझे आप लोग जूठा ही खाना दे दो, सड़ा ही खाना दे दो अंजू को, पर वो लोग खाना नहीं देते थे, बस मारते थे। और रही बात, बस खाना उससे नहीं बनवाते थे, बाकी सारा घर का काम करवाते थे। जो कपड़े मतलब साफ़ होता था उन अंजू की ननद वो भी उससे साफ़ करवाती थी जानबूझकर। बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार किए। और दोस्तों और तो क्या बताऊँ, जब वो खाना मांगती थी, उसको भूख लगता था ना, तो उसकी ननद उसको संडास खिलाती थी यानी कि लैट्रिन। पानी प्यास लगता था ना तो उसको पेशाब देते थे पीने के लिए। बताइए क्या लव मैरिज करना, प्यार करना इतना गुनाह है कि एक लड़की को इतना अत्याचार उसके ससुराल वाले ने किया, बहुत अत्याचार किया। और अंजू ने 7 साल तक दोस्तों संडास पेशाब पीती थी, खाती थी। और अगर उसको बर्तन घसने के लिए देते थे, जो खाना बच जाता था जूठा, वो अपना खा के ज़िंदगी गुजारती थी। सड़ा हुआ खाना जैसे कोई फेंक देता था वो खाती थी। और अगल बगल में जैसे कोई मज़दूर काम करता था तो अंजू ऐसा बोलती थी कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दीजिए। तो मज़दूर लोग ने उसको खाना मतलब देते थे खाने के लिए, तो अंजू खाती थी। अपनी ज़िंदगी 7 साल ऐसा दोस्तों बिताई। और
ये अपनी कहानी है बनारस की। बनारस की है अंजू पांडे और संजय पांडे बनारस के हैं। यानी फिर अंजू पांडे परेशान हो गई। एक दिन उसका बाप उससे मिलने आता है। अब देखिए बाप का कलेजा है कि बेटी का याद आया तो गया, एक दिन मिठाई लेके जाता है और मतलब अपने बेटी के ससुराल। तो उसकी ननद उसको भगा देती है, उसके बाप को बोलती है तुम लोग से कोई रिश्ता नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मिठाइयाँ दरवाजे से ऐसा सीधा फेंक देती हैं और बोलती हैं तू यहाँ से अभी और इसी वक्त निकल जा। पर वो अंजू का बाप बोलता रहा कि मुझे एक बार मेरे बेटी से मिलवा दो, मुझे दिखा दो। पर ये लोग ने इतने कसाई थे कि उसको मिलवाए नहीं। उसका बाप घर आते आते उसको हार्ट अटैक आ गया और वो ख़त्म हो गया। उसका अंजू का पिताजी तुरंत ख़त्म हो गया। मम्मी है, भाई हैं और बहनें हैं। पर अंजू ने ये सब अत्याचार सहते सहते एक दिन उसको कपड़े भी दोस्तों नहीं देते थे पहनने के लिए। अगर सोचते थे कपड़े देंगे तो ऐसे भाग जाएगी, उसको मतलब बेग कपड़े के रखते थे। एक दिन वो क्या कि साया और ब्लाउज पहनी थी, उसी पे छत एक मतलब महले के ऊपर से कूद कर और वो भाग गई। और वो भागी जाकर उसके बाद तो दोस्तों अंजू भाग जाती है और भागते भागते आती है स्टेशन पे। कोई सदर स्टेशन है, इतना मुझे जानकारियाँ नहीं है। वहाँ पे आती है, अपने भाई को कॉल करती है और बोलती है भाई आप स्टेशन पे आ जाइए, वो मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए और मेरे लिए कपड़े लेकर आइए। तो उसका भाई जाता है दोस्तों और कपड़े लेके जाता है, अपने बहनों को कपड़ा चेंज कराता है। और पहले तो बोलता है तुम मेरी बहन नहीं हो। लव मैरिज का पहले का मैं फ़ोटो डाल दूँगी और लव मैरिज के शादी के बाद का आप लोग देखिएगा, अंजू को पहचान नहीं पाओगे। 7 साल में उसकी हालत क्या कर दी। उसका भाई बोला तुम मेरी बहन नहीं हो, मेरी बहन तो बहुत खूबसूरत थी। बोला नहीं भैया तुम मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ। मेरी हालत वो लोग ऐसा कर दी। तो दोस्तों ये सब घटना सुन के तो बहुत रोना आता है, पर क्या करूँ, मैं रो तो नहीं सकती हूँ आप लोग को। अगर मैं रोऊंगी तो आप लोग को बता नहीं सकती। उसके बाद दोस्तों उसका भाई 4 व्हीलर लेके गया था, उसके बाद घर पे लाता है। फिर बोलता है कि तू चल पुलिस चौकी, अपने भाई को और अपने फैमिली को लेके जाती मड़ुआडीह पुलिस चौकी कंप्लेन लिखाती है। पर पुलिस लोग को वो लोग संजय पांडे पैसा दे के केस दबा देता है और उसकी अंजू की कोई सुनवाई नहीं। इस समय वो अपने माँ के घर पर है, बाप तो है नहीं, बताइए वो ख़त्म हो गया। इस समय अंजू अपने घर पे है और सारे मीडिया वाले भाइयों जाकर पूरा पूछताछ कर रहे हैं। तो यही बोल रही है अंजू कि मैंने जैसे लैट्रिन खाया और पेशाब मुझे पिलाया, एक औरत के नाम पे वो लोग कलंक है। मेरे साथ जैसा 7 साल से अत्याचार हुआ उस मतलब ऐसा अत्याचार उन लोग के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों यही सब अंजू की दुख भरी कहानी है। और प्लीज़ आप लोग लव मैरिज करिए तो सोच समझ के करिए और नहीं तो माँ बाप के खिलाफ शादी मत करिए। जहाँ माँ बाप करवा रहे हैं वहाँ पे आप लोग जाइए करिए। और नहीं तो लव मैरिज अगर आपको किसी से प्यार हो गया तो पहले अच्छे से उसको जानिए परखिए, चाहे वो आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि शादी के बाद कोई किसी का नहीं होता है। तो दोस्तों बताइए अंजू के साथ ऐसा हुआ। तो आप लोग लड़कियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर आप लोग को किसी से प्यार होता है तो पहले उसको जानिए परखिए, साल 1.5 साल उसके बाद उससे शादी करिए। नहीं तो माँ बाप जो देखते हैं अपने भले के लिए देखते हैं, माँ बाप जहाँ करा रहे हैं वहाँ पे कर लीजिए। और नहीं तो आप लोग की ज़िंदगी है, नहीं तो अंजू जैसी कितनी लड़कियां इस समय कैद हैं। और अंजू तो काश अंजू जो 7 साल पहले ये हिम्मत दिखाई, काश अगर 6 महीने के बाद उसको अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर, अगर वो 6 महीने बाद ही अगर दिखाती तो उसका शकल सूरत कभी नहीं बिगड़ता। और उसके शरीर पे इतना जख्म है दोस्तों, हजारों जख्म है। आप लोग देख सकते हैं सर्च करके कि अंजू के पूरे बदन पे सब मतलब ऐसा कोई उसका बदन नहीं है जहाँ पे उसको जख्म नहीं होगा। यहाँ तक उसका बाल काट दिया गया, ओठ जला दिया गया, पूरा बदन जला दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग जाइए देखिए। और उसके बाद तो दोस्तों हजारों जख्म है और आप लोग उसको अंजू को पहचान नहीं पाओगे। देखिए हम ये सोचते हैं एक लड़की हो के एक लड़कियों पे इतना अत्याचार करना, ये तो शोभा नहीं देता है दोस्तों। क्या उन लोग अंजू के ननद के अंदर इंसानियत नहीं था? इंसानियत मर गई थी? बताइए, जहाँ पे हम लोग लैट्रिन और पेशाब देखकर घिन करते हैं वहाँ अंजू खाती थी। बताइए,
ये कोई बात हुआ दोस्तों। ये सब आप लोग देखोगे ना तो आप लोग से आंसू नहीं रुकेगी। अंजू की कहानी आप लोग सुनिए, रियल की कहानी, ऐसा कोई फेक नहीं है। और मैं भी यही देखी बहुत ज़्यादा, तो मैं बोली कि मैं भी एक छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग तक ये बात पहुँचाना। और सारी मेरी बहनें सतर्क आप लोग हो जाइए, ऐसे लोगों के मतलब जाल में मत फंसिए कि आप लोग को फंसा के बाद में आपकी ज़िंदगी पूरी नरक से भी बेहतर बना दे। तो आप लोग सावधान हो जाइए और जाइएगा ज़रूर, हर जगह सर्च करिएगा। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप लोग जहाँ पे भी सर्च करोगे वहाँ पे अंजू की ये दर्दनाक कहानी है। तो अंजू इस समय अपने घर पर है और संजय पांडे की फैमिली सारा। तो दोस्तों संजय पांडे की फैमिली सभी लोग फरार हैं और सुनने में आ रहा है कि 2 लोग शायद गिरफ्तार हुए हैं, अब पता नहीं कौन हुआ है। आगे की अगर हमें कुछ जानकारियां मिलती है तो मैं आप लोग को बताऊंगी। और आप लोग प्लीज़ सावधान रहिए, ऐसे लोग, ऐसे फरेबियों से बच के रहिए। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।